ये महिलाएं इंद्रदेव को खुश करना चाहती हैं। ये महिलाएं अरूठे बादलों को मनाना चाहती हैं। सूखे खेतों में हल चलाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। गर्मी के तेवर दिन पर दिन तीखे होते जा रहे हैं। उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप, गर्मी, उमस और ताप लहर की वजह से हर कोई परेशान है। हर कोई बस इस उमस भरी गर्मी में बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बारिश ना होने से सूखे के आसार लग रहे हैं। हाल ये है कि लोग सूखे खेतों में हल चलाकर, गीत गाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने की पुरानी परंपरा का सहारा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। बारिश ना होने से इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। इस समय खेतों में धान की फसल की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश ना होने के कारण बुआई नहीं हो पा रही है और यूपी के कई जिलों में किसान बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में यूपी के कानपुर में ग्रामीण महिलाओं ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पुरानी परंपराओं का सहारा लिया। यहाँ के गांव में महिलाओं ने सूखे पड़े खेतों में हल चलाया और गीत गाकर बादलों को मनाने की कोशिश की। उनका मानना है कि खेतों में जानवरों की जगह अगर महिलाएं हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और जमकर बारिश होगी। किस चीज के लिए पूजा करी आप लोगों ने? पानी बरसे। अच्छा, तो अभी क्या बारिश नहीं हुआ है? नहीं। आज जो पूजा करी है, किस लिए पूजा करी है? बारिश की वजह से खेतों में मतलब जो फसल है वो सूख रही है, इसलिए पानी की वजह से बारिश हो। किसकी पूजा होती है ये? इंद्र भगवान की पूजा होती है। वहीं ग्रामीण लोगों ने कहा कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हल चलाया जा रहा है, जिससे कि बारिश हो और हमारी फसलें बच सकें। किसानों ने कहा कि ये पुराना टोटका है, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। वहीं लोगों ने बारिश ना होने पर कहा कि हम लोगों की फसलें बारिश ना होने से प्रभावित हो रही हैं। पशु पक्षी भीषण गर्मी से मर रहे हैं, जिसके लिए बारिश होना बेहद जरूरी है और इसलिए पुरानी परंपरा को अपनाते हुए सूखे खेतों में हल चलाया गया, जिस तरह से एक समय में राजा जनक ने बारिश के लिए हल चलाया था। जब हमारे यहाँ भीषण गर्मी पड़ती, जब बारिश नहीं होती है, ये पुरानी परंपरा है। महाराजा जनक ने इसको एक नियम उन्होंने ही लागू किया था कि उन्होंने पति पत्नी ने ये हल चलाया था, तब सीता जी हमारी हुई थी, भारी बारिश हुई थी। ऐसा लोग मानते हुए हम लोग इसकी गर्मियों में, हमारा बुंदेलखंड से नज़दीक करीब में पड़ता है, कानपुर जनपद ये, और नरवल तहसील पड़ती है, बाम्बी गांव पड़ता है। तो जब सूखा देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, हमारा किसान त्राही मचा रहा, पशु पक्षी मर रहे हैं, पानी की वर्षा की कोई संभावना नहीं दिख रही, तो इंद्रदेव को खुश करने का ये एक तरीका हम लोगों ने, पुरानी पद्धति जैसे हमारी जनक जी ने चालू किया था, राजा जनक ने, तो आज वही पद्धति को अपनाते हुए हम लोगों ने हल की पूजा करते हुए कि अब महिलाएं अगर हल चलाएंगी तो ऐसी मान्यता है कि बारिश होती है। तो इस संबंध में कि इंद्रदेव को खुश करने के लिए ये आज सारे किसान मिल करके आज इंद्रदेव की पूजा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये मान्यता है कि अगर सूखे खेतों में महिलाएं हल चलाती हैं तो बारिश होती है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में मिथिला राज्य में कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी। इससे वहां के राजा जनक ने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और परेशानी दूर करने का अनुरोध किया। उस समय ऋषि मुनियों ने राजा जनक और उनकी पत्नी को खेत में हल चलाने की सलाह दी और कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा जरूर होगी और बारिश होगी। राजा जनक और उनकी पत्नी ने ऋषि मुनियों के कहने के मुताबिक खेत में हल चलाया। इसी दौरान उनके हल से कलश टकराया, जिसमें कन्या थी। राजा जनक ने कलश में मिली कन्या को अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। हल के अगले हिस्से को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने हल जोतने पर मिली उस कन्या का नाम सीता रखा। और जब हल चलाया गया और सीता जी मिली तो पूरे मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई थी। तभी से मान्यता है कि सूखे खेतों में हल चलाने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।